अब डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होमोजीनियस नहीं है तो उसको रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस कैसे बनाई जाती है। तो हमारी इक्वेशन का स्टाइल तो वही है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। अब आपके पास मैं अगर एम डी एक्स को इस फॉर्म में लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एफ टू एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, हमने अभी जो अपने 4th लेक्चर में पढ़ा था वहाँ पर इक्वेशन का टाइप ये था डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स की फॉर्म में हमें बनाना होता है, जहाँ पर हम y इज इक्वल्स टू वी एक्स, वाई इज इक्वल टू वी एक्स हम सब्सटीट्यूशन करते हैं, y इज इक्वल टू वी एक्स सब्सटीट्यूट करके विद रिस्पेक्ट टू x से डिफ्रेंशिएट करके वापस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इधर और y बाई एक्स इक्वल टू जो है v यहाँ रख के हम इसको सॉल्व करते हैं हमारे लेक्चर नंबर 2 से वेरिएबल ऑफ सेपरेशन से। ठीक है, अब हमारे पास जो आज जो इक्वेशन आएगी वो फॉर्म ऐसी आएगी, इक्वेशन आपके पास होगी इसी तरीके से, लेकिन वहाँ ये फॉर्म आएगी डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश। यह आपके पास केस है फर्स्ट, सपोज कीजिए केस 1 में व्हेन ए डैश इज नॉट इक्वल टू बी डैश। ठीक है, अगर आपके पास ये है तो हम यहाँ पर अगर इस टाइप की हमारे पास आती है हम यहाँ पर ये वाली बात के लिए हम मानेंगे कैपिटल X प्लस एच इक्वल टू स्मॉल एक्स एंड कैपिटल Y प्लस के इज इक्वल्स टू स्मॉल y, वेयर कैपिटल X एंड Y जो है वो हमारे पास नए वेरिएबल हैं और H और K जो है वो हमारे पास कोई कांस्टेंट है। तो अब इस दोनों इक्वेशन से मैं अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो कैपिटल डी एक्स इक्वल टू स्मॉल डी एक्स और दूसरा वाला हमारे पास आएगा कैपिटल डी वाई इक्वल टू स्मॉल ऑफ डी वाई। तो मैं यहाँ से क्या ये लिख सकता हूँ स्मॉल डी वाई अपॉन डी एक्स दिस इज इक्वल्स टू स्मॉल डी वाई अपॉन स्मॉल डी एक्स, क्योंकि इसकी मेरे को वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी मेरे कहाँ पर, इस वाली जगह पर। ठीक है, अब यहाँ पर जो x प्लस एच आ रहा है स्मॉल x की जगह वो इस इक्वेशन में मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो जब मैं इस इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मेरे पास इक्वेशन का फॉर्म डायरेक्टली आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स की जगह तो मैंने कर दिया कैपिटल डी वाई बाई स्मॉल डी कैपिटल डी एक्स दिस इज इक्वल टू ए एक्स की जगह मैं क्या रख रहा हूँ स्मॉल एक्स प्लस कैपिटल एक्स प्लस एच प्लस बी यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल वाई प्लस के प्लस सी। ठीक है, अपॉन में क्या है ए डैश कैपिटल एक्स प्लस एच प्लस बी डैश कैपिटल वाई प्लस के प्लस सी डैश। अब मेरे को इस इक्वेशन को होमोजीनियस रिड्यूस करनी है, इसका मतलब मेरे पास जो टर्म आएगी एक तो ये आ रही है देखिए ए कैपिटल एच प्लस बी कैपिटल वाई प्लस सब जितनी भी कांस्टेंट टर्म आ रही है वो मेरे पास क्या आ रही है ए एच प्लस बी के प्लस सी है ना, और नीचे क्या आ रही है ए डैश एक्स प्लस बी डैश कैपिटल वाई प्लस ए डैश एच प्लस बी डैश के प्लस सी डैश। ठीक है, तो इसको होमोजेनियस बनाने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन लेनी पड़ेगी कि ये वाली टर्म से हमें एच और के की वैल्यू को निकालना है इस वाली वैल्यू से, यानी ए एच प्लस बी के प्लस सी इक्वल टू 0 और दूसरी टर्म है ए डैश एच प्लस बी डैश के प्लस सी डैश इक्वल टू 0। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे को एच एंड के की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। इस एच और के की वैल्यू जो हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी तो हम वापस से जो स्मॉल हमने माना था इसकी वैल्यू स्मॉल एक्स इक्वल टू हमने माना था कैपिटल एक्स प्लस एच, जो भी यहाँ से एच की वैल्यू आएगी वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे और जो के की वैल्यू आएगी वो मैं रख दूंगा स्मॉल वाई इक्वल टू कैपिटल। ठीक है, तो जब मैं ये इक्वेशन मेरे पास रिड्यूस होकर जो आएगी वो इस रूप में आ जाएगी, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी समथिंग जो भी है इसकी वैल्यू और ये सारे के सारे कांस्टेंट है, तो ये इक्वेशन इस तरीके से आ जाएगी ए एक्स प्लस डी वाई प्लस सब कांस्टेंट ये सब कांस्टेंट। तो हमारी जो लेक्चर नंबर 4 में थी उस टाइप की इक्वेशन बनी है, जरा देख लेते हैं हम। इस टाइप की इक्वेशन बनेगी रिड्यूस होके
कैपिटल डी वाई बाई कैपिटल डी एक्स इक्वल टू ए कैपिटल एक्स प्लस बी कैपिटल वाई प्लस जो भी कुछ कांस्टेंट बन रहा है या नहीं बन रहा है, हो सकता है वहाँ ख़त्म हो जाए आपके पास वैल्यू। अब ये देखिए मेरे पास किस टाइप की इक्वेशन बन जाएगी, ए प्लस बी वाई बाई एक्स ए डैश प्लस बी वाई बाई एक्स। ये हो गया रिड्यूस टू होमोजीनियस। होमोजीनियस में रिड्यूस हो गया ना, ये डी वाई बाई डी एक्स था। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, स्मॉल वाई इक्वल टू कैपिटल वी स्मॉल एक्स। जो हम स्मॉल लेके चल रहे थे यहाँ सिर्फ कैपिटल हो जाएगा, और हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वहाँ पर इस स्मॉल y की वैल्यू को हम रिप्लेस किससे करेंगे, y माइनस के से, और v की वैल्यू को हम किससे रिप्लेस करेंगे, जो हमने v अभी माना था y बाई एक्स से, y बाई एक्स से रिप्लेस करेंगे, और इसको वापस हम स्मॉल में कन्वर्ट कर देंगे। दूसरा केस है, अभी एक केस था जब a और b जो था वो हमारे पास नॉट इक्वल टू था। अब दूसरा केस है जब हमारे पास ये दो तो हमारे पास इक्वल टू आ जाए। दूसरा केस है केस सेकंड, व्हेन ए डैश इक्वल टू बी डैश। सपोज कीजिए दिस इज इक्वल टू मैंने m मान लिया, ए डैश इक्वल टू बी डैश। तो यानी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस टाइप की फॉर्म बन जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जो हमारे पास सी आ रहा था तो सी है ही है, यहाँ पर मेरे पास ये इस फॉर्म में आ जाएगा प्लस सी डैश। केस सेकंड, जब हमारे पास इस तरीके से अगर इक्वेशन की फॉर्म बन जाती है तो अब यहाँ पर हमारा सब्स्टिट्यूशन सीधा सीधा होगा x प्लस वाई इक्वल टू स्मॉल v, एंड वही प्रोसीजर डी वाई बाई डी एक्स निकाल के इसको सॉल्व करना है। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इधर रखनी है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को यहाँ रखनी है, फिर ये वेरिएबल सेपरेशन में चला जाएगा, इसको वेरिएबल सेपरेट करेंगे और वेरिएबल सेपरेट करके v की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास आंसर अपना आ जाएगा। केस थर्ड जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है। केस थर्ड में आपके पास क्या है, केस थर्ड है व्हेन ए डैश इक्वल टू बी डैश इज इक्वल्स टू सी डैश, दिस इज इक्वल टू 1/m। से मान लिया हमने 1/m है। ये किस टाइप की इक्वेशन हो गई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आ रहा है 1/m। ये सारी टर्म तो कटी जाएगी, इक्वल टू है तो मैं इसको डायरेक्टली 1/m लिख सकता हूँ, और 1/m लिखा तो मैं इसको अगर यहाँ से वेरिएबल सेपरेट करूँ तो मेरे पास वेरिएबल क्या आ रहा है, स्मॉल डी एक्स इक्वल टू वाई ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू m, दिस इज इक्वल्स टू m, और यहाँ पर मेरे पास आएगा m, तो ये हो जाएगा m डी एक्स इक्वल टू डी वाई। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इक्वेशन आपके किसकी हो गई, स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जैसे आपके डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म की है तो हमारे पास जो उसका सॉल्यूशन आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। चलिए अब हम इस पर कुछ काउंटर एग्जाम्पल या इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक दोनों केस पे अपन देख लेते हैं क्योंकि इन क्वेश्चंस की लेंथ भी काफ़ी बड़ी है। चलिए एक क्वेश्चन मैं देखता हूँ, ये है आपके पास ये क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y माइनस 3 और 2x प्लस y माइनस 3। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2y माइनस 3 एंड 2x प्लस वाई माइनस 3। तो यहाँ से हम देखते हैं हमारे पास देखिए ए डैश इज नॉट इक्वल टू बी डैश। देखिए यहाँ 1 है कोफिशिएंट, या 2 है नहीं है बराबर, और b का भी b डैश का कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इस ऐसा होता है तो हम क्या सब्स्टिट्यूशन करते हैं, हमारे पास इसके लिए सब्स्टिट्यूशन आता है स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल x प्लस h एंड स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल y प्लस
के, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू कैपिटल डी एक्स एंड डी वाई इक्वल टू कैपिटल ऑफ डी वाई, और ये हमारे पास सीधा सीधा हम कैपिटल डी वाई बाई डी एक्स को जो है स्मॉल डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। जरा इसकी वैल्यू को इसमें सब्सटीट्यूट करें अपन, तो सब्सटीट्यूट करें तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह तो मेरे पास क्या आ जाएगा कैपिटल डी वाई बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड जो मेरा चेंज होगा वो क्या आएगा, राइट हैंड साइड चेंज होके एक्स, एक्स मेरे पास क्या है एक्स प्लस एच, ये हो जाएगा 2y प्लस 2k माइनस 3, यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 2h माइनस y माइनस k माइनस 3। अब मैंने इसके बाद क्या बताया था आपको, यहाँ से ये टर्म हम निकाल लेते हैं x प्लस 2y, रेस्ट ऑफ टर्म क्या बची है मेरे पास h प्लस 2k माइनस 3। इसको लिखने का तरीका ऐसे लिखते हैं अपन, जिससे कि इस फैक्टर को हम इक्वल टू 0 करेंगे होमोजीनियस बनाने के लिए। ये हो जाएगी 2x माइनस वाई, बची हुई टर्म हो गई 2h माइनस k माइनस 3, ठीक है। नाउ होमोजीनियस के लिए हमारे पास कंडीशन है कि ये हमारे पास इक्वल टू 0 हो जाए, जिससे हमारा h और k की वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या हो रहा है h प्लस 2k माइनस 3 इक्वल टू 0, 2h माइनस k माइनस 3 इक्वल टू 0। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है h इक्वल टू 1 एंड k इक्वल टू 1। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके भी देख लीजिए, ये सेटिस्फाइड कर जाएगा, सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, माइनस आ रहा है, कहाँ गलती कर रही है, माइनस का 4 2 हो रहा है, यहाँ पर तो कर रहा है, यहाँ कहीं गलती आ रही है, चेक करिए, चेक करो। ओहो ये प्लस का वाई है, चलिए इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये प्लस का है तो ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का आ गया ना सही, ठीक है, गलती पकड़ में यही आ गया, अच्छा ठीक है ना, ओके। ये आ गया h इक्वल टू 1 और k इक्वल टू 1। अब h इक्वल टू 1 और k इक्वल टू 1 आया, तो अब हमारी इक्वेशन जो है इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, हमने माना ही था। तो इक्वेशन मेरी रिड्यूस होके क्या आ गई, रिड्यूस होके इक्वेशन आई है कैपिटल डी वाई बाई कैपिटल डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, इक्वेशन मिटा दी, क्या टर्म रही थी लास्ट, x प्लस एच, और ये है प्लस 2k, तो ये बचेगा आपके पास x प्लस वाई, और नीचे था x प्लस वाई, और नीचे था 2x प्लस वाई, ये तो टर्म 0 0 हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ से रिड्यूस करूँगा इक्वेशन तो कितनी हो जाएगी 1 प्लस वाई बाई कैपिटल एक्स, और ये हो जाएगी 2 प्लस कैपिटल वाई बाई एक्स, हो गया फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। ऐसी फॉर्म आती है तो हम वाई को कैपिटल वाई को क्या लेते हैं वी स्मॉल एक्स की जगह कैपिटल एक्स आ जाएगा, ये तो लेते थे, स्मॉल वाई इक्वल टू वी एक्स लेते थे ना, तो यहाँ से डी कैपिटल वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा वी, एक्स का तो 1 हो गया, प्लस कैपिटल एक्स डी वाई डी वी बाई डी कैपिटल एक्स, ठीक है। ये टर्म आपके पास आएगी v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। नाउ अब हम इस इक्वेशन को, सॉरी डी वाई बाई कैपिटल डी एक्स, इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं हम यहाँ, ये वाली वैल्यू उठा के हम रखेंगे इसकी वैल्यू को यहाँ पर, और ये जो हमने माना है इसका मतलब y बाई एक्स मेरे पास क्या आ रहा है, y बाई एक्स इक्वल टू वी, इसको मैं क्या कह सकता हूँ स्मॉल कैपिटल y बाई एक्स इक्वल टू वी, इसकी वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा तो इक्वेशन रिड्यूस होकर क्या आ जाएगी मेरे पास, इक्वेशन रिड्यूस होकर आ रही है मेरे पास v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी 2 प्लस वी,
ये वी आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब वेरिएबल सेपरेट तक मैं आपको ले जाता हूँ, उसके बाद अपन करे हुए हैं तो वहाँ से आप डायरेक्टली अपने पहले वाले फॉर्म पे आ जाएंगे अपन v2 प्लस वी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 1 प्लस वी माइनस का 2v माइनस वी स्क्वायर, और ये हो गया 2 प्लस वी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वी। ये आ रहा है मेरे, देखते यही आ रहा है क्या? टू वी स्क्वायर 1 प्लस वी, ये 1 प्लस 2, यहाँ गलती कर रहे हैं आप, 2v है ये, एक्चुअल में 2y था, वहाँ ऊपर की इक्वेशन लिखना भूल गए थे ना। ये 2v है, ये 2v है, 2v से 2v कट जाएगा, तो इक्वेशन जो है वो आपके सीधी सीधी आ जाएगी। x dv बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वी। चलिए वेरिएबल सेपरेट करके देखते हैं। वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस वी 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू, ये कैपिटल एक्स होना चाहिए, कैपिटल एक्स अपॉन, ठीक है। चलिए इसके दो फैक्टर कर लीजिए, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी 1 प्लस बी और 1 माइनस बी, और इसे पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे, है ना। तो ये दो में आपके टूट जाएगा इंटीग्रल, और ये यहाँ पर dx बाई एक्स आ रहा है। अब अगर ये भी लॉग में आ रहा है तो इसका भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लॉग में लेके फिर हम इसकी x की वैल्यू को क्या रखेंगे, x माइनस एच, कैपिटल x को, ठीक है। और v की वैल्यू को हम क्या रखेंगे, v इक्वल टू कैपिटल y बाई एक्स, और कैपिटल y बाई एक्स की वैल्यू क्या है, कैपिटल y बाई एक्स की वैल्यू है y माइनस 1, क्योंकि h भी 1 है और x माइनस 1। v की वैल्यू को डायरेक्ट ये सब्स्टिट्यूट कर देना, x की वैल्यू को ये कर देना, और h यहाँ पर आपके पास 1 है, ठीक है। तो आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा इन x y। अब हम एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि आपके पास a बराबर a डैश और b बराबर b डैश वाली वैल्यू कैसे आती है। एक अदर एग्जांपल में लेता हूँ, देखते हैं कौन सा एग्जांपल सुटेबल रहता है इसके लिए, जहाँ पर आपको समझ में आ जाए आर्टिकल। तो मेरे पास है एग्जांपल dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और प्लस 1, और यहाँ पर है 2x प्लस 2y प्लस 3। देखिए यहाँ पर आ रहा है a डैश इक्वल टू b डैश, दिस इज इक्वल टू 1 बाई m, जो मैंने मेरा आर्टिकल में मैंने आपको बताया था। यानी इक्वेशन की फॉर्म हो गई dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, मेरे को 1 बाई m लिखने का क्या कारण है, क्योंकि मैं यहाँ से आपको बता दूँ d ये y प्लस 1 या 2 को मैं डायरेक्टली कॉमन ले रहा हूँ, जो कि मेरी m की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस 3। इस इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन आने के बाद हम क्या करते थे, सीधा हम रिप्लेस करते थे x प्लस वाई इक्वल टू स्मॉल v, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू स्मॉल v, और x प्लस वाई को जैसे मैं स्मॉल v करूँगा तो यहाँ से dy बाई डी एक्स मेरे पास क्या आ रहा है, 1 प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dv बाई डी एक्स, और यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये -1 इधर चला गया, इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूँ यहाँ पर, तो इक्वेशन नंबर 1 मेरी रिड्यूस होकर क्या जाएगी, dv बाई डी एक्स -1 इक्वल टू, इसकी वैल्यू हो गई v प्लस 1 2v प्लस 3। देखिए x प्लस वाई मैंने क्या माना था v, तो ये v प्लस 1 आ गया, ये 2v प्लस 3, ठीक है। नाउ वेरिएबल सेपरेट, पहले इसको प्लस करके उधर ले जाते हैं, इसको मैं प्लस करके इधर ले गया। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, 2v, तो ये हो गया 3v प्लस ये, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3v प्लस 4 अपॉन 2v प्लस 3 इक्वल टू dv बाई डी एक्स।
नाउ वेरिएबल सेपरेट करोगे तो क्या आपके पास वैल्यू आएगी, ज़रा बताइए। फिर वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2v + 3 अपॉन 3v + 4 dv इक्वल टू, ये स्मॉल लिख रहा हूँ मैं, कैपिटल नहीं, या तो स्मॉल ही आएगा, ठीक है, स्मॉल का डी है, ठीक है। चलिए इसको हम डायरेक्टली अगर इसको करें तो हम इसको और डिवीज़न करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका इसमें भाग दे के देखेंगे तो हमारे पास, मैंने रफली कर रखा है, इसकी वैल्यू को लिखता हूँ मैं 2/3 + 1/3 और ये आ जाएगा 3v + 4, ठीक है। इस पूरे की वैल्यू आ गई, ये dv है, इसको इंटीग्रल कर दिया और इस dx को भी इंटीग्रल किया प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस टाइप से हमारे को वहाँ पर इक्वेशंस को पहचानना है कि पहले तो इक्वेशन हमारे पास कौन सी है। वेरिएबल सेपरेशन डायरेक्ट हो रहा हो तो डायरेक्ट कर दीजिए, बाय सब्सटीट्यूशन से हो रहा हो सब्सटीट्यूशन से कर दीजिए, और नहीं तो फिर हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आता है होमोजीनियस वाली फॉर्म। होमोजीनियस में आपको बताया था, होमोजीनियस क्या होता है, अगर आपके पास कोई फंक्शन सपोज कीजिए f of x y, होमोजीनियस फंक्शन क्या है, f of x y आपके पास है x² + y², तो हम इसको इस टाइप से लिखते हैं f of λx λy इज इक्वल्स टू लैम्डा ऑफ एक्स वाई। सपोज कीजिए f of x y आपके पास है x² y², तो मैं इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इसको क्या लिख सकता हूँ, f of λx λy दिस इज इक्वल्स टू λ² x² + λ² y²। यहाँ से λ² को कॉमन लिया तो कितना हो गया x² + y², एंड दिस इज अगेन λ² ऑफ f of x y। यानी ये मेरे पास समघात समीकरण कितने में, इसकी डिग्री कितनी है 2, यानी x और y की डिग्री हमारे पास 2 है। सपोज कीजिए मैं एग्जांपल ये लेता हूँ x² y + y³ x³, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास यहाँ क्या बदल जाएगा, सारा का सारा होमोजेनियस फंक्शन की बात बता रहा हूँ। दिस इज इक्वल टू λ³ x³ + λ² x² λy + λ³ y³। λ³ को मैंने कॉमन लिया तो यहाँ से क्या आ गया x³ + x² y + y³, एंड दिस इज अगेन λ³ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जो हमारे पास ओरिजिनल था। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 3 इन एक्स वाई, ये 3 है, 2 + 1 3 होमोजीनियस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से होमोजीनियस फंक्शन हमारे पास डिफाइन भी हो गया और इससे हमारा आगे क्वेश्चन भी हो गए। नाउ नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 6, वो हमारा होगा स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी dy/dx + py = लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ेंगे। ये वाली जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक टर्म आएगी, वो क्या चीज़ होती है उसको हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। थैंक यू।